Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, और चैतन्य भागवत में महाप्रभु का तो दिव्य गुणगान जीवन चरित्र है ही, लेकिन साथ में उनके अंतरंग पार्षदों का भी है। और किस प्रकार ये प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे के साथ भी और भगवान के साथ भी, इसका बहुत सुंदर उल्लेख है। कल हमने हरिदास ठाकुर के विषय में पढ़ा, किस प्रकार हरिदास ठाकुर एक बड़े फेथफुल, लॉयल भक्त थे। उनकी डिवोशन का कोई और छोर नहीं है। किस प्रकार उनको 22 मार्केट में मारा भी गया, उनके ऊपर साम दाम दंड भेद सब लगाया गया, लेकिन इनकी डिवोशन घटने की बजाय बढ़ने लगी। इनको प्रलोभन दिया गया, ये नहीं माने। इनको मारा गया, धमकाया गया, ये नहीं माने। इनके ऊपर सारे कार्य किए गए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। इनकी लॉयल्टी पर, इनके फेथ पर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। और फिर भी कह रहे हैं ये मेरी ही गलती है, मैंने निंदा सुनी जिसके कारण मेरी पिटाई हुई, होनी भी चाहिए थी। भगवान कितने दयालु हैं, नरक की बजाय यही पनिशमेंट दे दी। ये बात सच है। अगर व्यक्ति प्रायश्चित यही कर ले, अगर उसकी गलतियों की सजा उसको यही मिल जाए, यही उसका पश्चाताप हो जाए, तो उसको आगे उसकी सजा नहीं मिलती। इसलिए कभी कभी जो यहां सजा मिलती है वो अच्छी है। गुरु वैष्णव इत्यादि परीक्षा ले, ठीक है, लेकिन जब भगवान परीक्षा लेते हैं बहुत जबरदस्त होती है। तो हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन के हर क्षण से सिखाया कि कितनी फेथफुल और लॉयल होना चाहिए एक भक्त को। उस मुसलमान राजा ने उनको प्रलोभन दिया कि तुम इनको छोड़ो, कुरान पढ़ाओ, कोई बात नहीं, हम हैं, हम तुम्हें ऊंचा पद दे देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे। उन पद से आसक्त हुए, फिर उनके कैरेक्टर को खराब करने के लिए एक वैश्या को भेजा गया उनके जीवन में।
वो वैश्या ही उनकी भक्त बन गई। जब कुछ नहीं चल रहा था तो उनकी पिटाई करना ही उचित मार्ग था। पिटाई कराई मुसलमान राजा ने, तो साम दाम दंड भेद सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने कृष्ण को छोड़ा ही नहीं। फिर हमने सपेरे की कथा सुनी, सपेरे के साथ किस प्रकार वो सपेरा कालिया लीला गा रहा था और हरिदास ठाकुर भावावेश हो गए। सपेरे ने रोक कर उनके चरण स्पर्श किए, उनका गुणगान किया। तो एक दूसरे ब्राह्मण ने सोचा, इतना सम्मान मिल रहा है, मैं भी थोड़ा सा एक्टिंग करता हूं। और फिर वो थोड़ी देर में, ये ब्राह्मण भी उनका एक्टिंग करने लगा, वैसे भावावेश में आके गिर रहा था, रो रहा था। सपेरे ने रोक के दो थप्पड़ मारे, मार मार के भगा दिया उसको। तो जब लोगों ने पूछा तो उसने हरिदास ठाकुर का गुणगान किया और इस व्यक्ति की चीप पॉपुलैरिटी के लिए की गई ड्रामे को निंदा की, उस ड्रामे की, बोला गलत। और फिर ये भी बोल रहे हैं सपेरा है कि ना तो हजारों मुखों से हरिदास का गुण गाया जा सकता है और ना ही हजारों कानों से उसे सुना जा सकता है। और फिर ये भी कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा है, इसमें मुझे किसी वैष्णव के विषय में कहने का सुअवसर मिला और आपको उनके विषय में सुनने का अवसर मिला। हम बड़े भाग्यशाली हैं। वास्तव में हमें जो चीज मिल जाती है, हमें कई बार उसकी कद्र नहीं होती। जब वो चीज खो जाती है तब समझ में आती है उसकी इंपॉर्टेंस। हमें जो वैष्णव संग मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली हैं हम। इस बात का पता लगेगा जब भक्ति श्रेष्ठ होने लगेगी जीवन में। जब भक्ति हृदय में श्रेष्ठ होती है तो भक्ति वर्धक हर कार्य आपको बड़ा अच्छा और बड़ा सौभाग्यशाली प्रतीत करता। तो आगे लिख रहे थे, परंतु भक्ति विहीन होने के कारण सामान्य लोगों को इन विषयों की कोई रुचि नहीं थी। तो जिसमें भक्ति नहीं है, उनकी इन सब बातों में कोई रुचि नहीं होगी। कोई किसी भक्त का सम्मान कर रहा होगा, कोई किसी भक्त का गुणगान गा रहा होगा, वो कहेंगे पता ही नहीं क्यों गाते हैं, इतना क्या है इनमें। कोई रुचि भी नहीं, उनको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा सुनने में। ना तो उनको इस विषय में रुचि थी और ना ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी कि पवित्र हरिनाम का कीर्तन उन्हें क्या प्रदान कर सकता है। वास्तव में अनेक लोग कीर्तन करने वाले भक्तों पर व्यंग कसा करते थे, इसलिए वैष्णव जन एकांत स्थान में ही मिलते थे जिससे वे शांति पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण एवं कीर्तन कर सकें। सबके बीच में नहीं कर पाते थे क्योंकि लोग हंसते थे, व्यंग कसते थे। इस पर भी नास्तिकवादी लोग चुप नहीं बैठते और भक्तों की निंदा करते। ये नीच लोग पूरे राज्य को विनष्ट कर देंगे। भावुकतावश उच्च स्वर में कीर्तन करने से निश्चय ही हमारे ऊपर विपदाओं के पहाड़ टूटेंगे, अकाल पड़ेगा।
ये भक्त नहीं जानते कि वर्षा ऋतु में चतुर्मास्य के दौरान भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इन लोगों के जोर जोर से कीर्तन से भगवान की नींद टूट जाएगी और हम सब के ऊपर उनका कहर टूट पड़ेगा। सोचो, अपने ही मन से थोड़ा सा शास्त्र सुना है तो अनुमान लगा रहे हैं। ये संसारी लोगों की कहानी है। ये थोड़ा बहुत सुना होगा, उसी पे इनको बड़ा बल होगा। कह रहे चतुर्मास में भगवान सो जाते हैं, इसलिए पूजा वजह की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग अभी भी कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की नींद खुल जाएगी। नींद खुल जाएगी तो कहर टूट जाएगा हमारे ऊपर। ये हाल है। चतुर्मास में भजन करने का बड़ा अनुकूल समय है और संसारी लोगों ने प्रतिकूल कर दिया। इनको ना करने के बहाने चाहिए, भक्ति ना करने के भी बहाने चाहिए लोगों को। और भक्त को भक्ति करने का, कुछ सेवा करने का, कुछ प्रेम प्रदर्शित करने का, कुछ अच्छा करने का भी बहाना चाहिए। इंटरेस्ट, रुचि। जब पुरुषोत्तम मास आता है, लोग तो उसको मल मास कह देते हैं। कहते हैं इस समय भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि भक्त लोग उस महीने में अपनी भक्ति चौगुनी कर देते हैं। एक व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा, यदि चावल के भाव बढ़ गए तो मैं एक एक भक्त को पकड़कर अच्छी पिटाई करूंगा। उसको लग रहा है भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ गया तो चावल के दाम बढ़ जाएंगे। दूसरे ने क्रोध वेश में कहा, ठीक है, मान लेते हैं कि एकादशी की रात को जोर से कीर्तन करना चाहिए, परंतु प्रतिदिन गोविंद के नाम का इस प्रकार कीर्तन करने का क्या लाभ? तो कुछ लोग तो थोड़ी सी निंदा होने से विचलित हो जाएंगे। कोई नया नया भक्त है, उसको दो चार लोग मिलके कुछ बोल दें तो वो तो समाप्त हो जाता है। ऐसे कई भक्त हैं, क्लासेस में आते थे, यहाँ आते हैं, कोई दो चार लोग उनको मटीरियलिस्टिक लोग कुछ बोल देते हैं और वहीं से उनकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। थोड़ी सी निंदा सुन लेते हैं, वो घबरा जाते हैं। इतना होने पर भी भक्तों के मन में उन लोगों के प्रति करुणा रहती और वे निर्बाध अपना कीर्तन जारी रखते। तो भक्त तो हर एक पे करुणा करता है। एक दिन हरिनादी नामक एक गांव में एक सभा लगी थी। वहां आए एक ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर पर क्रोधित होकर कहा, तुम इतनी जोर से जप क्यों करते हो? शास्त्रों में केवल मानसिक जप का निर्देश दिया है। तुम्हें यह कुशिक्षा किसने दी है? यहां विद्वान ब्राह्मणों की बैठक लगी है, इनसे विचार करके जप की सही विधि सीख लो। सोचो, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कहा जा रहा है जप करना सीखो। जप तो मन में करते हैं, मुंह में बोलते हैं, तेज तेज थोड़ी बोलते हैं। हरिदास ठाकुर ने नम्रता पूर्वक कहा, शास्त्रों में भगवान के पवित्र नाम जप के विषय में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। मैंने तो तुम जैसे विद्वानों से जो सुना है बस उसे दोहरा सकता हूं। उच्च स्वर में हरिनाम जप का सर्व प्रमुख लाभ यह है कि यह मानसिक जप अथवा पूजा की अन्य किसी भी विधि से 100 गुना अधिक शुद्धिकरण करता है। किसी भी शास्त्र में
कहीं भी उच्च स्वर में हरिनाम जप की निंदा नहीं की गई है, अपितु अनेक शास्त्रों में मुक्त कंठ से इसे प्राप्त होने वाले अद्भुत लाभों का वर्णन किया गया है। कठोर स्वर में उस ब्राह्मण ने पूछा, क्यों अन्य विधियों की अपेक्षा उच्च स्वर में नाम जब 100 गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं? जरा हम भी तो सुने। उत्तर में हरिदास ठाकुर ने समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाया। उन्होंने कहा, पंडित जी, शास्त्रों एवं श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष सुनिए। जब कोई प्राणी, चाहे वे मनुष्य हो, पशु अथवा कीट पतंगा हो, किसी शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन सुनता है, तो अपना वर्तमान शरीर त्याग कर सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। मानसिक जप करने वाला व्यक्ति केवल स्वयं मुक्ति प्राप्त करता है, जबकि उच्च स्वर में जप करने वाला व्यक्ति उस हरिनाम को सुनने वाले प्रत्येक प्राणी का कल्याण करता है। भगवान के पवित्र नाम की ध्वनि सर्व कल्याणकारी है, इसलिए समस्त शास्त्र संस्तुति करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों का उच्च स्वर में किया गया कीर्तन पूजा की अन्य किसी भी विधि से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। नारदीय पुराण में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं इस तथ्य को अच्छी तरह समझ सकता हूं कि भगवान के पवित्र नामों का उच्च स्वर में जप करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से जप करने वाले व्यक्ति से 100 गुना अधिक पुण्यवान है। धीमे जप करने वाला व्यक्ति केवल अपना उद्धार करता है, जबकि उच्च स्वर में जप करने वाला व्यक्ति उसे सुनने वाले प्रत्येक प्राणी का उद्धार कर देता है। हे ब्राह्मण, इसे समझना अत्यंत सरल है कि जो व्यक्ति निम्न पशुओं सहित संपूर्ण समाज के लाभ हेतु कार्य करता है, धर्म की दृष्टि में वह उस व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ है जो केवल अपनी मुक्ति के विषय में चिंतित है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए चिंतित है, उससे कहीं अधिक अच्छा वो है जो दूसरों के लिए भी चिंतित है। भगवान का नाम जप केवल मनुष्य कर सकते हैं, पशु नहीं। ये प्राणी अपने उद्धार के लिए स्वयं कोई प्रयास नहीं कर सकते। यदि उच्च स्वर में नाम जप करने से इन दुर्भागे प्राणियों का उद्धार हो जाए, तो निश्चित ही अत्यंत प्रशंसनीय है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने कल्याण की चिंता करता है, जबकि स्वार्थ रहित व्यक्ति प्रत्येक प्राणी के कल्याण पर विचार करता है। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान के पवित्र नामों का उच्च स्वर में जप करना ही सर्वाधिक प्रभावशाली एवं लाभकारी है। हरिदास ठाकुर के उपदेश सुनकर वह मूर्ख ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो उठा। चिल्लाते हुए उसने कहा, अरे हरिदास, अब तो तुम ही वेदों के एकमात्र आचार्य हो। ऐसा लगता है काल विधि में 6 दर्शन के नष्ट हो जाने के बाद 7वां दर्शन तुम ही दे रहे हो। वेदों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में नीच जाति के लोग, शूद्र, वेदों पर प्रवचन दिया करेंगे। वह ठीक अभी मेरी आंखों के सामने हो रहा है। एक साधु का वेश बनाकर तुम लोगों को ठग रहे हो, परंतु मैं जानता हूं तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन दूसरों से भीख मांगकर अपना पेट भरना है। यदि मैंने पाया कि शास्त्र में तुम्हारे कथनों का अनुमोदन नहीं किया गया, तो मैं तुम्हारे कान और तुम्हारी नाक काट लूंगा। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जब शास्त्र सुनता है, पढ़ता है, उसका विष बढ़ जाता है। और भी हरिदास ठाकुर ने इतनी सुंदर बात कही है, और इतनी सुंदर बात सुनने के बाद इसका क्रोध और बढ़ गया है। असुर और देवता का अंतर है। भक्त
जब सुनते हैं तो विनम्र हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, वो मुझे नहीं पता, बताइए ना। रहुगुण जब जड़ भरत से मिले, रहुगुणा राजा हैं और जड़ भरत उनकी पालकी ढोने वाला एक व्यक्ति छोटा सा। राजा का तो अपना अभिमान होता है, राजा का तो अपना अहंकार होता है, राजा का तो अपना राजस्व होता है। क्या वो एक पालकी ढोने वाले की कोई बात सुनेगा? शायद नहीं। लेकिन जब जड़ भरत ने हल्का सा कुछ, थोड़ा सा भी बोला भक्ति के विषय में, राजा रहुगुण तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले आप कोई साधारण व्यक्ति प्रतीत नहीं होते, कृपया मुझे इसके ऊपर थोड़ा और ज्ञान दीजिए। यह है विनम्रता, अपनी ईगो को त्याग सकना। यहां ये पंडित अपनी ईगो को त्याग नहीं पाया, इसको तो घमंड ही अपनी विद्या का है। जिसको विद्या का ही घमंड हो, वो किसी दूसरे से विद्या क्या स्वीकार करेगा? जिसको घमंड हो गया मुझे सब आता है, वो किसी शास्त्र को क्यों स्वीकार करेगा? वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। हरिदास ठाकुर ने इतनी श्रेष्ठ बात कह दी। हरिदास ठाकुर ने कहा, अगर नाम जब थोड़ा तेज किया जाए, आसपास के पशु भी सुनेंगे और जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। कीर्तन करने से, श्रवण करने मात्र से लोगों का उद्धार शुरू हो जाता है। तो वी आर नॉट अ माइजर सोसाइटी जो केवल अपने उद्धार की सोचती हो। वैष्णव कौन है? वैष्णव पर दुख दुखी है। जो वो इस संसार में लोगों को भोग करके प्रसन्न देखता है, तो वास्तव में वो प्रसन्न नहीं है, उसको पता है ये बीमार हैं, अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इससे लाखों करोड़ों गुनी ऑपुलेंस गोलोक में मौजूद है। ये इसी संसार के कुछ ऑपुलेंस में खो रहे हैं। जब ये वापस अपने घर जाएंगे गोलोक, तो वहां करोड़ों करोड़ों गुना ऑपुलेंस है, कल्प वृक्ष हैं, डिजायर ट्रीज हैं। यहां यहां तो कष्ट है। तो और बोलने लगा वो। उस धृत एवं पतित ब्राह्मण के कटु और कट्टरता भरे शब्दों को सुनकर भी हरिदास ठाकुर शांत बने रहे, मुस्कुराते रहे। बिना एक शब्द कहे वे उठे और हरिनाम जप करते हुए सभा से चले गए। उस सभा में बैठे अन्य लोग भी पापी थे, क्योंकि उन्होंने ना तो हरिदास ठाकुर के कथनों को स्वीकार किया और ना ही उस दुष्ट ब्राह्मण के निंदनीय शब्दों का विरोध किया। वे सब ब्राह्मण केवल नाम के लिए ब्राह्मण थे, वास्तव में वे सब असुर थे। कलयुग में असुरों ने धर्मपरायण लोगों को तंग करने के लिए ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लिया। पद्म पुराण में कहा गया है, ऐसे ब्राह्मण जो भगवान के भक्त नहीं हैं, ना तो उनका सम्मान करना चाहिए और ना ही उनका स्पर्श करना चाहिए। कुछ दिनों बाद उस दुष्ट ब्राह्मण को कोढ़ हो गया और उसकी नाक गलकर गिर गई।
लंबे समय से हरिदास ठाकुर के चित्त में किसी शुद्ध भक्त का संग करने की अभिलाषा थी। इसी विचार को मन में संजोए वे नवद्वीप आ पहुंचे। तो सोचिए, उस ब्राह्मण ने निंदा की तो उसके साथ क्या हुआ? ये उस पर कृपा ही हुई। आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल। कई बार लोग कहते हैं कोई फल वल नहीं होता, लेकिन भगवान की लाठी में देर हो सकती है, लेकिन पड़ेगी जरूर। कभी कभी कई साल लग जाते हैं, कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए अपने को नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। एटलीस्ट हम किसी भक्त की निंदा ना करें, ये विचार करना है। एटलीस्ट हम किसी के लिए दुविचार ना लाए, ये करना है। तो हरिदास ठाकुर तो वहां से चुपचाप चले गए, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। भक्त प्रतिकार नहीं करते, बस वहां का संग छोड़ देते हैं। हरिदास ठाकुर ने ये नहीं किया कि अच्छा तुम निंदक हो, तुम बोलते रहते हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूं। नहीं, वहां से उठे और उनको छोड़ के चले गए, संग त्याग किया। तो निंदक का प्रतिकार नहीं करना, केवल उसका संग छोड़ना है। दैट इज द प्रोसेस। यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट, जस्ट मूव ऑन, दैट्स इट। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल इसी पे चर्चा आगे जारी रखेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय।